हेलो स्टूडेंट्स, एमके कंसेप्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके पहले की वीडियो में दशमलव के गुणा और भाग का कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे थे और इस वीडियो में हम सभी दशमलव के गुणा और भाग सीखते हुए कुछ आगे बढ़ेंगे और यहाँ बेसिक मैथ्स को और मजबूत करना चाहेंगे। तो क्लास 6 to 10 सबके लिए है। किसी भी दशमलव के गुणा को कैसे बनाते हैं इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया है, आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। उसी कड़ी में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और ये केवल 6 to 10 के लिए ही नहीं, आप यदि कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए भी है। तो चलिए दो चार एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम लोग दशमलव के गुणा और भाग गुणा बनाएंगे, उसके बाद से भाग सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक सामान्य सा गुणा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल है 54,694। इसमें हम लोग को 5000 से गुणा करना है। सिंपल सी, इसमें पॉइंट कहीं नहीं है, तो हम लोग केवल 54,694 में 5 से गुणा कर देंगे और उसके बाद से जो भी आएगा उसके बाद 3 शून्य बैठा देंगे, हमारा गुणा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 9 पचे 45, 2 47 के 7 हासिल 4 और 5 छके 30 और 4 34 के 4 हासिल 3, 5 चौका 20 3 23 के 3 हासिल 2 और 5 25 और 2 27 और यहाँ 3 0 बैठा दिए, मेरा गुणा कंप्लीट हुआ। से दूसरा समझते हैं। तो दूसरे में आपको पॉइंट दिया है, तो पॉइंट को हम लोग को भूल जाना है और पॉइंट को भूलने के बाद से उसके बाद से हम लोग गुणा कर लेंगे और उसके बाद से सिंपल सा है 0 बैठा देंगे। तो चलिए, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 6 चौका 24 1 25, 4 चौका 16 2 18 और 7 चौका 28 और 1 29, गुणा हो गया। दशमलव के बाद सबसे पहले 0 बैठाएंगे, 4 0। अब क्या करेंगे कि दशमलव के बाद से चूंकि यहाँ पे 2 स्थान हैं, तो हम क्या करेंगे कि 2 स्थान पर दाएं तरफ से 2 स्थान गिनकर दशमलव बैठा देंगे, तो हमारा आंसर होगा इतना। यहाँ पे इस दोनों जीरो का वैल्यू नहीं है, हमारा आंसर हुआ 29 85 68 और 00। ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक आंसर हुआ, इसका वैल्यू नहीं है। आगे चलते हैं। 4.03 में गुणा करना है 1000 से। यहाँ सिंपल से गुणा करेंगे, दशमलव को थोड़े समय के लिए बस भूल जाएंगे। जैसे ही दशमलव को थोड़े समय के लिए भूलेंगे, यहाँ हम लोग का बच रहा है 403 और यहाँ 1000 और 403 में 1000 से गुणा करने के लिए सिंपल सी नियम है। 403 में 1 से गुणा करेंगे 403 होगा और इसके बाद 3 शून्य हम लोग केवल बैठा देंगे। लेकिन पॉइंट के बाद से 2 स्थान है और हम लोग जानते हैं कि जब पॉइंट के बाद से 2 स्थान है तो 2 स्थान गिन कर दाएं तरफ से और बैठा देंगे तो हमारे गुणा कंप्लीट हो गया। हमारे आंसर है 40 30। इस 0 का वैल्यू नहीं है और अंत में पॉइंट हो तो पॉइंट नहीं लिखा जाता है। यहाँ फिर वैसे गुणा करते हैं। पॉइंट के बाद चूंकि पॉइंट वाला गुणा है, पॉइंट को थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं गुणा करने के लिए। तो 9 छके 54 के 4 हासिल 5, 9 चौका 36 और 5 41 के 1 हासिल 4, 9 81 और 4 85 और यहाँ पे 000 है, बैठा देंगे। पॉइंट के बाद चूंकि यहाँ पे 2 स्थान, एक 6 है और एक 4 है, तो 2 स्थान दाएं तरफ से गिन के पॉइंट बैठा देंगे। हमारा आंसर हुआ 8 5 1 4 0। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी से गुणा हो पा रहा है। यहाँ चलिए गुणा करते हैं। देखिए, यहाँ पे पॉइंट को थोड़े समय के लिए भूल जाएंगे। गुणा करने के पहले पॉइंट को थोड़े समय के लिए भूल जाएंगे। जैसे भूलेंगे उसके बाद मेरे पास क्या है, यहाँ 46 है और यहाँ पे 5 है, तो मैं गुणा करूँगा 46 और 5 में। 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, 4 पचे 20 और 3 23, गुणा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग थोड़े समय के लिए जैसे पॉइंट भूले थे, अब पॉइंट को फिर ला लेंगे। जैसे ही पॉइंट यहाँ पे आएगा तो देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 स्थान है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 स्थान है, 4 स्थान है, सॉरी 1 2 3 4 और यहाँ भी 4 और 4 8 स्थान। 8 स्थान पे हम लोग दाएं तरफ से गिनकर पॉइंट बैठाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और पॉइंट बैठा करके यहाँ पे शून्य दे देंगे। ये हमारा गुणा कंप्लीट हो। इस शून्य का वैल्यू नहीं है, लेकिन इस शून्य का वैल्यू है। चलिए अब आगे देखते हैं गुणा। यहाँ भी दशमलव थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं। दशमलव जैसे ही भूलेंगे, यहाँ 8469 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है 11। तो चलिए गुणा करते हैं। 11 9 99, 9 हाथ में लगा, 11 6 66 और 9 75 के 5 हासिल 7
11 चौका 44 और 7 51 5, 11 88, 88 और 5 होता है 93। अब यहाँ गुणा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे चूंकि 4 शून्य है तो 4 शून्य हम लोग बैठा लेंगे, ये गुणा हो चुका है। लेकिन पॉइंट वाला गुणा है तो पॉइंट के बाद से 4 स्थान है, 3 स्थान है यहाँ पे, 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 स्थान गिन करके हम लोग पॉइंट यहाँ बैठा लेंगे। तो हमारा आंसर होगा 93150। ये तो हुआ ऐसे वाला गुणा। लेकिन हम लोग गुणा करने के लिए सबसे एक आसान और बेस्ट जो सॉल्यूशन है, जो बेस्ट मेथड है वो सीखते हैं। किसी भी संख्या में 10 से गुणा करना हो या 100 से गुणा करना हो या 1000 से या 10,000 से या 1 लाख से, एक पर कितना हो शून्य हो गुणा करना हो, तो उसका सबसे आसान तरीका है हम लोग पॉइंट को उतने स्थान जितना शून्य होता है एक पे, उतने स्थान दाएं तरफ खसका देते हैं, तो उसके बाद से हम लोग का गुणा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ 545 में गुणा करना है 1000 से, तो हमारा गुणा कितना होगा 545 गुणे 1000। तो यहाँ पे पॉइंट मानिए तो 545 में अंत में है, मानिए तो यहाँ पे 1000 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 545। और पॉइंट को यहाँ, चूँकि पॉइंट यहाँ किसी भी संख्या के अंत में पॉइंट होता है, तो किसी भी संख्या के जब अंत में पॉइंट होता है तो यहाँ भी अंत में पॉइंट होगा, तो इसको 3 स्थान आगे खसका देना है। तो 3 स्थान आगे लेके जाएंगे तो इसको लेके जाएंगे 1 2 3 और यहाँ तक पॉइंट। तो यहाँ पॉइंट नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, तो ये हमारा गुणा हुआ। ऐसे ही देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3.456 इंटू 10,000 है, इसको गुणा करना हो तो दशमलव को 4 स्थान आगे खसकाएंगे, तो 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 1 2 3 और 1 4, ये हो गया हमारा गुणा कंप्लीट। 4 स्थान खसका करके, और आगे चूंकि पॉइंट नहीं देंगे तो भी काम चलेगा। एक ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। गुणा करना है 100 से, तो आंसर कितना होगा दशमलव, चूँकि 100 से गुणा करना है तो 2 स्थान आगे लेके जाएंगे तो 3546.4 ये हुआ। सेम ऐसे यदि मान लेता हूँ कि ऐसे 3.0543, और एक बात आप सभी ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद कभी भी अंक को हजार और सैकड़ा में नहीं पढ़ते हैं, इसको एक एक करके पढ़ा जाता है। जैसे 3.0543 ऐसे पढ़ेंगे। और यदि गुणा करना हो 1000 से तो कितना होगा, तो पॉइंट को लेकर जाएंगे 3 स्थान आगे, क्योंकि 1000 से गुणा किया हूँ, तो 3.3054 3 स्थान आगे आ गया, और यहाँ हम लोग पॉइंट बैठा देंगे 4 के बाद और 3, ये हमारा गुणा हुआ। ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इतना है और गुणा करना है पॉइंट मान लीजिए 4 है, 546.4 गुणा करना है हम लोग को इतना से, तो कितना आएगा 546.4 स्थान आगे जाएगा, तो एक स्थान तो खुद ये 4 हो गया, तो 1 2 3 4 हम लोग का ये हुआ। अंत में हम लोग पॉइंट यहाँ पे नहीं देंगे। तो ऐसे हम लोग दशमलव का गुणा बनाएंगे। आप वीडियो पॉज करके और इसे लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको समझने में आसानी होगी। चलिए अब दशमलव का भाग सीखते हैं। तो अब चलिए दशमलव का भाग देखते हैं। देखिए दशमलव का भाग ऐसे करते हैं कि यदि मान लीजिए किसी संख्या में 10 से या 1000 से या 100 से या 10,000 से ऐसे भाग हो, तब तो बहुत इजी है। उसमें बस क्या करते हैं कि पॉइंट को हम लोग दशमलव को, जैसे ऊपर वाला संख्या में हर में यदि दशमलव नहीं हो तब के लिए है, अंश में दशमलव हो तो उस दशमलव को हम लोग उतने ही स्थान जितना से भाग करना है, जैसे मान लीजिए 10 से भाग करना है तो एक स्थान बाएं साइड में ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए 1000 से भाग करनी है तो 3 स्थान ले जाएंगे। 100 से भाग करना होता तो दशमलव को 2 स्थान लेके जाते। 10,000 से भाग करना है, यहाँ 4 शून्य है तो यहाँ पे दशमलव को 4 स्थान लेके जाएंगे बाएं साइड में। ऐसे गुणा करते हैं तो उतना स्थान दशमलव को दाएं साइड में लेके जाते हैं, और भाग करते हैं तो उतना ही स्थान दशमलव को बाएं साइड में लेके जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे भाग क्या होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5.463। सेम ऐसे यहाँ कितना होगा, एक स्थान बाएं साइड में ले गया हूँ, यहाँ भी दशमलव 3 स्थान बाएं साइड में लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा 3643
5 और 1 2 3 और यहाँ पे ऐसे इतना बनेगा। ऐसे ही आगे देखते हैं। अगला मान लीजिए कि यहाँ पे 34,654 है और भाग करना है 10,000 से। तो हम लोग भाग लिख के नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सी भाग है। 10,000 से भाग करने के लिए चूंकि इस संख्या में पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, तो आपको किसी भी संख्या में अंत में पॉइंट मान लेनी है। किसी भी संख्या के अंत में पॉइंट होता है, तो हम लोग 10,000 से भाग करेंगे तो पॉइंट जाएगा 1 2 3 4 स्थान पे। तो 4 5 6 4 और यहाँ पॉइंट बैठेगा और 3, ये आपका आंसर होगा। सेम इसी प्रकार यदि आपको 1 लाख से भाग करनी है तो पॉइंट को 5 स्थान बाएं साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ 4 स्थान तो है खुद ही, 1 0 हम लोग बैठा देंगे तो 5 स्थान बन जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 6 4 7 8 और एक शून्य बैठा के तब हम लोग यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, क्योंकि देखिए पॉइंट यहाँ पे था, 5 स्थान बाएं साइड में लेके जाना था। तो 1 2 3 4 5 स्थान हो गया। इसी प्रकार थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखिए यदि 2000 से भाग करना है 543.42 में तो कैसे होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें किया क्या जाएगा कि 543.42 है बट 2 गुणे 1000 हम लोग अलग कर लेंगे, क्योंकि 1000 से भाग करना आसान होता है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से भाग कर लेते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो बनेगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 इतना और बटा 1000। मैं पहले दशमलव का भाग जो इसके पहले वाला एक क्लास था उसमें हम लोग सीख चुके थे, और यहाँ पे थोड़ा सा उससे एक स्टेप और आगे बढ़ करके और हम लोग सीख रहे हैं। अब यहाँ 1000 से भाग करना आसान हो गया, तो अब केवल बस 1000 से भाग करना है, पॉइंट 3 स्थान बाएं साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ बनेगा आपका 2 7 1 7 1 और यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, हमारा भाग कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार आगे चलते हैं। इसमें भी फिर सेम वही वाला नियम लगेगा। सबसे पहले हम लोग 100 को अलग कर लेंगे, क्योंकि 100 से भाग करना बहुत इजी होता है। तो 5 गुणे 100 और 5 से जब हम लोग भाग करेंगे उसके बाद 100 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग करना मन ही मन भाग कर सकते हैं ऐसे ही। 5 6 के 30 और 4 7 दशमलव के बाद अंक उतरेगा तो एक फिर पॉइंट पहले आ जाएगा। 5 9 45, 5 5 25, हमारा 5 से भाग हो चुका है। अब हम लोग बस केवल 100 से भाग करनी है, तो ईजी है 100 से भाग करना। 100 से भाग करने के लिए हम क्या करेंगे कि दशमलव को 2 स्थान केवल बाएं साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0.0695, ये हमारा आंसर हुआ। ऐसे हम लोग बहुत जल्द और बहुत कम समय में भाग और गुणा की क्रिया कर सकते हैं, और ये आप सभी को किसी भी मैथ्स के सवाल को हल करने में बहुत आसानी से हल करने में सहायता करेगा। तो चलिए भाग और इसको भी आप उतार सकते हैं वीडियो पॉज करके, और एक भाग और गुणा का नियम है उसको भी मैं लिख देता हूँ, उसको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए अंत में अब एक आप नियम लिख लीजिए। किसी भी संख्या में 10 या 100 या 1000 या 10,000 इत्यादि से गुणा करने के लिए दशमलव को क्रमशः 1 2 3 4 डैश 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 स्थान दाईं तरफ खिसका देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दिया हूँ, इसके पहले आपको समझा दिया हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के उसको आप समझ लेंगे बढ़िया से। और सेकंड है कि किसी भी संख्या में 10 100 1000 10,000 इत्यादि से भाग करने के लिए दशमलव को क्रमशः 1 2 3 4 स्थान बाईं तरफ खिसका देते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से समझाया हूँ, और यहाँ भी एक एग्जाम्पल है, 1 से भाग किया हूँ। देखिए दशमलव को 3 स्थान बाएं तरफ लेके आया हूँ, और यहाँ भी 100 से भाग किया हूँ तो 2 स्थान लेके आया हूँ। तो एग्जाम्पल जरूर देखिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। यदि आपको ये नियम अच्छा लगा हो और आपको यदि समझ में आया हो मेरा पढ़ाने का मेथड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।